बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 है। 3 की पावर -1/2, 3 की पावर इंटू 1/2 बाय 3 की पावर 1/2। सो इसको हम कोशिश करेंगे एक्सपोनेंट लॉस से। सो सबसे पहले बेसिस सेम है, पावर से ऐड हो जाएंगी। -1/2 + 1/2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 1/2। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो 3 की पावर +1/2 एंड -1 दे कैंसिल आउट ईच अदर, 3 की पावर 0 एंड नीचे 3 की पावर 1/2। किसी भी चीज़ की पावर जब 0 हो मीन्स आप पढ़ते थे लेट्स सपोज x की पावर 0 इज इक्वल टू 1। सो दिस इम्प्लाइज 3 की पावर 0 ऑल्सो मीन्स 1/3 की पावर 1/2। जब किसी भी सर्ट के ऊपर जो है एक्सपोनेंशियल पावर 1/2 हो तो उसको आप सर्ट के सिंबल से जाहिर करते हैं। 1/2 का मतलब ही ये अंडर रूट होता है। सो आप 3 की पावर 1/2 है तो इसको √3 लिख देंगे। सो दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में देखें 36 की पावर 1/2 इंटू 6 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 8 की पावर 1/2 इंटू 27 की पावर 1/2। सबसे पहले कुछ नंबर्स हैं, इनके हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 36 2 18 ज़ार, 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। नाउ 6 की बारी, 2 3 ज़ार 6 एंड 3 1 ज़ार 3। दैट्स इट। ये दो नंबर्स के हो गए। अब नेक्स्ट नंबर है 8। 8 नंबर का 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। नेक्स्ट नंबर है 27। सो ये 2 को अप्रोच नहीं करता, 3 से करेंगे। 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। सो ये इनके प्राइम फैक्टर्स निकल आए हैं। अब हम इनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में, मल्टीपल्स की फॉर्म में करके लिख देते हैं। 2 × 2 × 3 × 3। अब होल पावर 1/2 है तो आप 1/2 लिखेंगे। इंटू 6 को लिखेंगे 2 × 3 1/2। नेक्स्ट है 8 को लिखेंगे 2 × 2 × 2 की पावर 1/2 एंड 27 को लिखेंगे 3 × 3 × 3 की पावर 1/2। अब 2 टाइम्स है, 2 की पावर 2, 3 भी 2 टाइम्स है, 3 की पावर 2 एंड इनके ऊपर होल पावर है 1/2 की। अब इसी तरह ये वाली जो है इसको एज इट इज़ लिखते हैं। 2 × 3 की होल पावर 1/2। नीचे में देखें 2 जो है 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो इसको लिखेंगे 2 की पावर 3 इंटू 1/2 इंटू 3 जो है 3 टाइम्स हो रहा है, 3 की पावर 3 1/2। ओके, एक जो है वो क्वेश्चन में ना होल पावर 3 थी, वो मिस हो गई है। सो इन सब के ऊपर एक और होल पावर 3 भी है, क्यूब की पावर, वो रह गई थी, वो मैं लिख रही हूँ। इसके ऊपर भी एंड नेक्स्ट स्टेप के ऊपर भी होल पावर क्यूब है। क्यूब मीन्स पावर 3 है। सो अब इन पावर्स को स्प्लिट अप कर देते हैं, अलहदा करते हैं और अलहदा हर पावर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 2 की पावर 2 है इंटू 1/2, 3 की पावर 2 थी फिर इंटू 1/2। इसी तरह 2 की पावर भी 1/2 है एंड 3 की पावर भी 1/2 है। बॉटम में देखें तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/2 होगा एंड 3 की पावर 3 इंटू 1/2। होल पावर में क्यूब है, 3 पावर है। दे कट आउट, कैंसल आउट ईच अदर। ओके, बाकी कोई भी कट डाउन नहीं कर रहा। सो आप लिखेंगे 2 सिंगल पावर के साथ मल्टीप्लाई 3 भी सिंगल पावर के साथ है एंड 2 की पावर 1/2 है मल्टीप्लाई 3 की पावर भी 1/2। होल डिवाइडेड बाय में
2 की पावर become 3 by 2 and 3 की पावर भी 3 by 2। अब नेक्स्ट स्टेप पे देखें, ऊपर देखें 2 3 2 की पावर 1 by 2। अब कुछ जो बेसिस सेम है ना उनको मैं इकट्ठा करके लिख देती हूँ। लेट सपोज 2 सिंगल है, 2 के ऊपर कोई पावर नहीं है, इट्स मीन के 2 के ऊपर पावर है 1। ठीक है, बेसिस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहा हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे वही लॉ लगाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 by 2 को कंबाइन कर दिया एंड 3 मल्टीप्लाई 1 by 2 को भी कंबाइन कर दिया। नीचे जो था 2 की पावर 3 by 2 थी एंड 3 की पावर भी 3 by 2 है, ये लिख दी। अब ऊपर जो है न्यूमरेटर में देखें बेसिस सेम है, सो पावर्स जो हैं ऐड होंगी। तो लिखेंगे 2 की पावर 1 प्लस 1 by 2 इंटू 3 की पावर भी 1 प्लस 1 by 2, 3 की पावर भी 3 by 2 है। टू की पावर 2 एलसीएम आया, 2 प्लस 1, 3 की पावर देखें तो 2 प्लस 1, 2 की पावर 3 by 2 इंटू 2 की पावर 3 by 2। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो 2 की पावर टोटल पावर क्या बनेगी, 2 प्लस 1 3, 3 by 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 by 2, 2 की पावर 3 by 2 एंड 3 की पावर 3 by 2 में होल पावर है क्यूब पावर 3 पावर। सो ऊपर नीचे सेम वैल्यूज़ हों तो कट डाउन, दे कट डाउन एंड कैंसल ईच अदर। सो 1 बच गया, 1 की पावर 3 मीन्स 1 इज़ द फाइनल आंसर। सिक्स पार्ट में देखिए 2187 a रेस टू पावर 5 एंड b रेस टू पावर 17, a की पावर 12 b3। सो सबसे पहले 2187 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 3 7 21, 3 2 6, 2 बचा 27, 3 9 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, 3 8 24, 3 1 3, 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3, so that's it. So there are 7 times of 3 जो है मल्टीप्लाइड होंगे each other. सो आप 3 की पावर 7 लिखेंगे, पहले 3 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, इसका मल्टीपल बना के फैक्टर्स लिखेंगे। a की पावर 5 है, b की पावर 17 है, होल पावर 1 by 7 है, डिनोमिनेटर में a की पावर 12 है, b की पावर 3 है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में 3 की जो पावर है उसको पावर फिगर शो करेंगे। 3 की पावर 7, a की पावर 5 और डिनोमिनेटर में भी a की पावर मौजूद है, तो बेसिस को इकट्ठा करके 12 नीचे लिखा, b 17 है तो नीचे b की पावर 3 लिख दिया। क्योंकि अब हमने इस पे एक्सपोनेंट लॉ लगाना है, कोशेंट का लॉ लगेगा। ठीक है, नीचे की पावर ऊपर जानी है, सो इसलिए हमने इसको इकट्ठा कर दिया। a की पावर 5 है, नीचे की जाएगी 5 - 12, b की पावर 17 मौजूद है और नीचे वाली ऊपर जाएगी -3, सो होल पावर है 1 by 7। दिस विल बिकम 3 की पावर 7 मल्टीप्लाई 1 by 7, a की पावर 12 - 5, सो -7 मल्टीप्लाई 1 by 7 एंड b की पावर 17 - 3 इज़ 14 इंटू 1 by 7। 1 by 7 को हमने इसी स्टेप में सबके साथ इकट्ठा मल्टीप्लाई कर दिया। सो दे कैंसल आउट। ठीक है, 7 1s are 7 1s are 7 2s are 14 होता है। सो 3 की पावर 1 मीन्स 3 इंटू a की पावर -1 बची एंड b की पावर 2। माइनस पावर को हम कोशिश करते हैं कि पॉजिटिव करने, सो नीचे की ऊपर की पावर को हम नीचे ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ पार्ट नंबर 6।
अब हम आते हैं पार्ट नंबर 7, ठीक है, इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ। वो है a क्यूब बाई बी क्यूब फोर्थ रूट के साथ, फिर b क्यूब बाई सी क्यूब फोर्थ रूट के साथ एंड फोर्थ रूट की जो रूट्स हैं ना वो फोर्थ चल रहे हैं। सो हम क्या करेंगे, फोर्थ रूट को कॉमन करते हैं, a क्यूब बाई बी क्यूब, बी क्यूब बाई सी क्यूब मल्टीप्लाई बाई सी क्यूब बाई ए क्यूब। ए क्यूब मीन पावर 3 होती है, ठीक है। अगेन करेंगे तो अब क्या करेंगे, a3 है ना, नीचे भी इसका बेस सेम देखेंगे a3 ही है। इसी तरह b की पावर भी 3 है एंड नीचे इसके डिनोमिनेटर b की पावर 3 है। सो c की पावर भी 3 और ये वाला c की पावर बाय 3 कंबाइन करके हम लिख देते हैं जी, बेसिस सेम करके लिख देते हैं। बेसिस सेम हो तो नीचे की पावर अपने ऊपर जाना होता है तो माइनस हो जाएंगी। 3 माइनस 3 इंटू बी की पावर 3 माइनस 3 एंड इंटू सी की पावर 3 माइनस 3 एंड फोर्थ रूट है तो फोर्थ लिखेंगे। अब माइनस में आपको पता है 3 माइनस 3 मीन 0, बी की पावर 3 माइनस 3 0, सी की पावर अगेन 0, ठीक है। एंड फोर्थ रूट है तो वो लिखा था। अब अगेन फोर्थ रूट, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो 1 के इक्वल आता है, 1 एंड अगेन 1। 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 1 1 ज़ार 1 एंड 1, सो फोर्थ रूट ऑफ 1। इसकी रीज़न दें, x की पावर 0 होती है तो 1 होता है। सो ये इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा, फोर्थ रूट ऑफ 1 विच ऑल्सो मीन 1। सो 1 इज़ द फाइनल आंसर।